नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कलयुग की 10 अनोखी बातों के बारे में। मित्रों, सनातन धर्म में युगों को 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय कलयुग चल रहा है, जो युगों का अंतिम चरण है। कलयुग से पहले 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें पहला युग सतयुग था। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इसके बाद त्रेता युग प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। वह तीसरे युग में द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और चौथे युग यानी कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। हिंदू धर्म, ज्योतिष और पौराणिक वेदताओं के अनुसार कलयुग के बारे में कई बातें लिखी गई हैं, जिनमें से आज हम आपको कलयुग की 10 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद आपके होश निश्चित ही उड़ जाएंगे। तो मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कलयुग की इन 10 बातों को, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कलयुग कितना बाकी है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। वह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और अभी कुछ हजार साल ही बीते हैं, जबकि इस युग की कुल अवधि 4,32,000 साल है। अब तक 5,124 वर्ष ही बीते हैं, यानी अभी 4,26,876 वर्ष शेष हैं। यह कलयुग का पहला चरण ही है, जिसमें धर्म की स्थापना से पहले ही धर्म का संकट बढ़ जाएगा और अधर्म बढ़ जाता है। और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे यह कलयुग की सीमाएं बढ़ेंगी, अधर्म का भी वर्चस्व बढ़ेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कलयुग के बारे में 10 खास बातें। तो दोस्तों, जानते हैं पहली बात। कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा और धार्मिक पुस्तकों का आदर भी नहीं करेगा। उसका आचरण नष्ट हो जाएगा और वह वेदों की पालना नहीं करेगा और सभी मनुष्यों में धर्म सत्यता की कमी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी बात है कि कलयुग में केवल अमीर व्यक्तियों को ही सम्मान मिलेगा और वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। अमीर व्यक्तियों के नियंत्रण में सब कुछ सक्षम रहेगा। अब मित्रों, जानते हैं कलयुग के बारे में तीसरी बात। इस युग में विवाह की कोई पवित्रता नहीं रहेगी। यह एक समझौते का सौदा बनकर रह जाएगा और व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देगा। वह मतलब के लिए हर किसी के साथ जुड़ जाएगा। मित्रों, अब जानते हैं कलयुग के बारे में चौथी बात। कलयुग में मानव झूठ बोलने लगेगा और वह पाखंडी चालबाज बन जाएगा और अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करेगा, बल्कि उनसे ऊंची आवाज़ में बोलने लगेगा। मित्रों, अब बढ़ते हैं अगले कदम की ओर और जानते हैं कलयुग के 5वें सत्य के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है इस युग में ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का रह जाएगा। वह केवल धन कमाने के लक्ष्य को लेकर अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे और उनमें छल की भावना उत्पन्न हो जाएगी। मित्रों, अब जानते हैं कलयुग के अगले सच के बारे में। लोग मंदिरों में दर्शन करना नहीं पसंद करेंगे और वह धर्म का नाश करेंगे। वह धार्मिक स्थान पर जाना बंद कर देंगे और प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे। जी हाँ, जैसे जैसे कलयुग के चरण बढ़ते जाएंगे, कहा जा रहा है इंसान देवी देवताओं से दूरी बना लेगा। वह पैसे और अपने स्वार्थ के लिए अधर्म करता ही जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कलयुग के बारे में अगला सच। दोस्तों, लोगों में चिंता का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की मानसिक बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा और धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र कम होने लगेगी।
दोस्तों, कलयुग में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिंता करेगा, क्योंकि कलयुग का साथी है राहु। राहु का केवल सिर है, इसलिए राहु लोगों के सिर यानी दिमाग पर अपना अधिकार करेगा और लोगों में चिंता का स्तर इतना बढ़ा देगा कि उनमें हजारों बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि पौराणिक काल में मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष होती थी, लेकिन आज से कुछ 100 वर्ष पहले लोग निश्चित ही 100 साल के करीब जीवन पाते थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग के चरण बढ़ते जा रहे हैं, इंसान की आयु कम होना प्रारंभ हो गई है। लोग कम उम्र में मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगे हैं। मित्रों, अब जानते हैं कलयुग के 8वें सच के बारे में। दोस्तों, कलयुग में व्यक्तियों के कारण पर्यावरण पर असर पड़ेगा। उसके कारण समय पर बारिश नहीं होगी। इस काल में समय पर बारिश ना होना गर्मी के स्तर को बढ़ाने के जैसा है, जिसके कारण सभी फसलें नष्ट हो जाएंगी और बिना फसल के इंसान खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो जाएगा। इंसान दूसरे इंसान के मांस को खा करके अपना पेट भरेगा। पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, यह तो आप देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, कलयुग में गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा, क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान लगातार पहुंचाता जा रहा है। अब मित्रों, जानते हैं कलयुग के 9वें सच के बारे में। दोस्तों, इस युग में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लोग सत्ता, पावर और प्रतिष्ठा पाने के लिए एक दूसरे को नष्ट करने लगेंगे और वह सत्य के सहारे सब पर विजय प्राप्त तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए वह झूठ की मदद से लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। वह संपत्ति के बंटवारे के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे। मित्रों, जहां पौराणिक काल में भाई एक दूसरे के लिए जान निछावर करने को तैयार रहता है, वहीं कलयुग के बढ़ते हुए चरण में भाई संपत्ति के लिए एक दूसरे को मारने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। मित्रों, अब जानते हैं 10वां सच। दोस्तों, कलयुग में वेदों के विलुप्त होने के कारण धर्म की गिरावट होने लगेगी और कलयुग का अंतिम समय आते आते लोगों की औसत उम्र घटकर 20 साल रह जाएगी। मित्रों, पुराणों में वर्णित किया गया है कि इंसान धर्म के गिरावट होने के कारण अधर्म में लिप्त होता जाएगा, जिसके कारण एक इंसान की औसत उम्र 20 वर्ष रह जाएगी। तो मित्रों, ये थी कलयुग की 10 ऐसी बातें जो पुराणों में बताई गई हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।